हाँ, तो जनाब पहली वीडियो में मैंने आप लोगों से बात की थी कि बच्चों के को आजकल गुस्सा आने की वजूहात क्या-क्या हैं और क्यों हैं। तो बहुत सारी रीज़न्स हैं, इसमें से मैंने चंद आपको बताई थी। अब हम उन बच्चों के गुस्से को हम ठीक कैसे करें। बहुत छोटी सी एक स्टोरी बताऊँगी। एक मोटिवेशनल स्पीकर है, मैं उनको सुन रही थी। तो उन्होंने मतलब एक छोटी सी मिसाल दी कि एक बच्ची थी, उसको बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा आता था। इतना गुस्सा आता था कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, और मतलब अगर उसे गुस्सा आता तो जो चीज़ उसके हाथ में होती थी वो उसको उड़ाकर फेंक देती थी। उसके फ्रेंड्स में अगर किसी को गुस्सा आता था तो वो उसको मतलब मारती थी, फिज़िकली जो है वो नुकसान पहुंचाती थी। मतलब बच्चे को नोच देना, दांत काट देना, यानी कि मतलब उसके लिए स्कूल में भी सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था। अच्छा, जो बच्चे गुस्सा करते हैं ना, फिर वो अकेले भी रह जाते हैं ना, उनके फ्रेंड्स नहीं बनते, तो वो मज़ीद अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, वो और ज़्यादा चिड़चिड़े होते जाते हैं। तो यकीन करें, ये मतलब एक इतना सेंसिटिव टॉपिक है, इसको बहुत सीरियसली लें, बच्चे को ऑब्जर्व करें, इसके ऊपर काम करें। अच्छा, उस बच्ची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, तो उनकी मदर बहुत ज़्यादा परेशान थी कि आए दिन कभी मोहल्ले से शिकायत आ रही है, कभी स्कूल से शिकायत आ रही है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी कि मुझे इसका कोई अच्छा, घर में वो किसी की बात नहीं सुनती, ना तो मदर की बात सुनती, ना वो फादर की बात सुनती, ना अपने अपने किसी रिश्तेदार की बात सुनती, और उसके दिल से डरो खौफ ख़त्म हो गया था। बच्चों को कितना मारेंगे, क्योंकि मारना ये कोई हल नहीं होता बच्चे को ना, कि आप हर वक्त मारेंगे और आप सख्ती से समझा लेंगे। आप अगर 2 दफ़ा मारते हैं तो आप 1 दफ़ा प्यार से समझा लेंगे, लेकिन सख्ती से आप बच्चों को ठीक नहीं कर सकते, चाहे वो स्टडीज़ में हो, चाहे वो गुस्से में हो। बस एक उनकी उस बच्ची की एक स्कूल टीचर थी, जिसकी वो जो है वो बात मानती थी। स्कूल टीचर नहीं, सॉरी, ट्यूशन टीचर थी। तो वो बच्ची जो है बस उन्हीं की बात मानती थी, यानी कि अगर उनको घर में भी कोई प्रॉब्लम होती थी, ट्यूशन टीचर से कह के आती थी तो ठीक हो जाती थी। उनको जहन में आइडिया है, क्यों ना मैं ट्यूशन टीचर से कहूँ, क्योंकि ये इतने लोगों में सिर्फ एक टीचर ही की बात जो है ये सुनती है, तो क्यों ना मैं उनसे जाके बात करूँ। उन्होंने टीचर से जाके बात की और कहा कि इस तरह इसके मसला है कि जो चीज़ें हाथ में होती हैं वो फेंक देती है, बच्चों को फिजिकली नुकसान पहुँचाती है। तो इसका गुस्सा एक एक्सट्रीम लेवल पे बहुत हाई होकर, और मतलब कभी कभार अगर वो कुछ नहीं मिल रहा तो अपने आप को नुकसान पहुंचा रही होती है बच्ची ना। तो बच्चों को मतलब अगर आप नहीं नोटिस करेंगे तो ये आदतें आपके बच्चों में भी आ जाएंगी बहुत बासानी। तो ट्यूशन टीचर ने कहा ठीक है, आप मुझे कुछ दिन दें, इंशाल्लाह ये मसला कुछ भी नहीं है, मेरे पास ऐसे बहुत मसले आते हैं और ये आराम से जो है वो ठीक हो जाएंगे, आप मुझे कुछ टाइम दें। तो नेक्स्ट डे जब बच्ची उनके पास टीचर के पास आती है तो वो ये कहती हैं कि चलो भाई, आज बैग पैक कर दो और आज हम पढ़ेंगे नहीं, आज हम एक गेम खेलेंगे। तो उन्होंने उसी एक बच्ची को पॉइंट आउट नहीं किया, पूरे ट्यूशन बच्चों को कहा कि चलो आज हम एक काम करेंगे, और उन्होंने अपने सॉफ्ट बोर्ड पे या समझ लें एक कॉर्नर सा बना लिया, और उन्होंने कहा कि और बच्चों के जो है वो पोर्शन बना दिए नेम के। तो आप ये चीज़ अपने नेम के जो है वो पोर्शन बना दिए कि ये इस बच्ची का जो है वो पार्ट है, ये इस बच्ची का जो है वो सर्किल है, आपको ये हाउस है, यानी जिस तरह भी उन्होंने पार्टीशन कर दिया। कि अब गेम क्या है, गेम ये है कि बेटा जब आपको जिस बात पे भी गुस्सा आएगा, तो आज तो ये क्लासरूम है, यहाँ पर जो है हम यहाँ पे एक थंब पिन लगा देंगे या कुछ भी कील लगा देंगे। जो मैंने स्टोरी में देखा था कि उन्होंने कील लगाने का कह दिया बच्चों से। तो वो बच्ची आती, और जब जब उसको क्लास में गुस्सा आ रहा होता, टीचर की बात पे गुस्सा है, बच्चे की बात पे गुस्सा है, तो वो कील लग जाती। तो क्लास में ऑब्जर्वेशन ये हुई कि क्लास में सब बच्चों के बनस्बत उस बच्ची के सबसे ज़्यादा जो है वो जो टीचर ने एक चार्ट सा बना दिया था, या जो बोर्ड पे पार्ट बनाया था, सबसे ज़्यादा थंब पिन या कील सबसे ज़्यादा उसके उसमें थे। तो उस बच्ची को फील होने लगा कि मतलब सबसे ज़्यादा मेरे हैं, और यही काम उन्हें घर में भी करना था। टीचर ने कहा था यही काम आपने घर में भी करना है, कि आपको जब भी गुस्सा आए आपने एक जगह बना लेनी है, और उस जगह पे जाके एक कील ठोक कर आ जानी है या पिन लगा देना, जो भी XYZ। तो बच्ची वो करती रही, तो उसको जो है फील होने लगा कि यार, एक तो वो थक भी जाती थी कि गुस्सा भी करो और फिर जाकर ये एक काम भी करो, क्योंकि टीचर ने कहा है और ये गेम भी है, मुझे उसमें जीतना है, क्योंकि जीतने के बाद तो इनाम भी मिलना है और क्लास में उसे मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना गेम में ज़्यादा, फिजिकली गेम में ज़्यादा आगे होते हैं। तो अब उसको लगा कि यार, मैं क्यों ना, ये ज़्यादा मुश्किल काम है कि मैं घूम के जाऊँ, फिर मैं कील लगाऊँ, फिर मैं आऊँ। तो उसे ये ज़्यादा मुश्किल लगा, तो उसने अपनी छोटी छोटी बातों पे जो उसे गुस्सा आता था, उसने उन चीज़ों को कंट्रोल खुद करना शुरू कर दिया कि यार, अब मैं वहाँ जाके लगाऊंगी और सबसे ज़्यादा मेरे होंगे, बेहतर ये है कि मैं अपना गुस्सा कंट्रोल कर लूँ। अच्छा, बच्चे बेईमानी नहीं करते, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। आप बच्चों को जो इंस्ट्रक्शन दे देंगे तो बच्चे बेईमानी नहीं करते। तो अब टीचर क्लास में देखने लगी कि डे फर्स्ट जो है, जो उसके जितनी कीलें उसने लगाई थी, डे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब डे बाय डे वो जो है वो कम होने लगी। अगर डे फर्स्ट जो है वो 14 थी, तो डे 2 जो है वो कम हो गई, 10 हो गई। तो करते 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 एक दिन ऐसा आया कि उस बच्ची ने एक भी कील नहीं लगाई,
तो टीचर ने कहा आज हमारा गेम ख़त्म हो गया, क्योंकि आज जो है वो हमारी जो ग्रुप की लास्ट बच्ची थी उसने आज एक भी कील नहीं लगाई है। तो सब बच्चे खुश हो गए कि भाई सबसे ज़्यादा जो है वो अब जो है हमें इनाम मिलेगा। तो फिर टीचर ने कहा अभी हमारा गेम ख़त्म नहीं हुआ है, अब हमें क्या करना है, अब हमें जिस दिन हमें गुस्सा नहीं आएगा एक कील हमें जाके वहाँ से वापस निकालनी है, और जिस दिन सारी कीलें ख़त्म हो जाएंगी उस दिन आप लोगों को गिफ्ट मिलेगा। फिर सारे बच्चों ने यही किया, शॉर्ट करके सुना दी, सारे बच्चों ने जिस जिस दिन गुस्सा आया एक एक कील जाके निकालते रहे। और फिर जो है वो सब बच्चों ने कहा कि टीचर हमारा जो है वर्क कंप्लीट हो गया है, हमने जितनी कीलें हमने लगाई थी, ज़ाहिर है जिन बच्चे ने जितनी ज़्यादा कम लगाई थी इतनी जल्दी फ्री होगा, और जिस बच्ची का केस मैं आपको बता रही थी उस बच्ची को सबसे ज़्यादा टाइम लगा। तो बहरहाल उनकी टीचर ने कहा कि चलो अब आज आ जाओ सब, आज जो है ना वो बोर्ड की तरफ आ जाओ, सब बच्चे बोर्ड की तरफ चले गए। तो टीचर ने जो है उन सब बच्चों से कहा कि बोर्ड यहाँ देखो आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है। तो सब बच्चों को यही आंसर था कि नहीं मिस यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हमने सब ने जो है वो कीलें निकालनी है। तो जो बच्ची जो जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था उसी बच्ची ने आंसर किया कि मिस ये बोर्ड हमारा ख़राब हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है हमने सब ने थंब पिन लगाई थी तो यहाँ पर बहुत सारे सुराख हो गए। तो टीचर ने उसको शाबाशी दी और कहा कि बिल्कुल इसी तरीके से जब हम गुस्सा कर रहे होते हैं तो हम जिस पे के ऊपर गुस्सा निकाल रहे होते हैं, चाहे वो अपने पेरेंट्स में निकालें, हम अपने टीचर पे निकालें, हम अपने फ्रेंड्स पे निकालें, तो जब हम गुस्सा निकाल रहे होते हैं उनको गुस्सा करते हैं तो हमारे बिहेवियर से हमारे पेरेंट्स को, हमारे दोस्तों को तकलीफ़ पहुंचती है, लेकिन वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि हमें कुछ कहते नहीं हैं। तो वो बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। तो बच्ची को फ़ील हुआ कि मतलब एक दीवार ख़राब हो गई है और मैं जो है वो अपने पेरेंट्स को तंग करती हूँ, जिसको भी मैं परेशान करती हूँ तो मेरे गुस्से से ये लोग कितने परेशान होते होंगे। टीचर ने उसे बहुत समझाया, अप्रिशिएट भी किया, क्लैपिंग करवाई, गिफ्ट दिया। फिर अच्छा ये तो गेम के दौरान ही बच्ची की पर्सनैलिटी में जो है वो डे बाय डे चेंजिंग्स आना शुरू हो गई थी, तो उनकी मदर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। फिर मतलब लास्ट डे जब ये हुआ तो बच्ची घर आई, घर आके अपनी माँ के गले लगकर खूब रोने लगी और एक्सक्यूज़ किया बच्ची ने ना। तो यानी बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं तो ये तो एक छोटी सी एक्टिविटी थी, आप अपने बच्चों को एप्रिसिएशन के लिए या उनका गुस्सा कम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप उन्हें एक बड़ा गिफ्ट कह दें, बॉय है तो आप उन्हें साइकिल कह दें, बच्चियां हैं आप कहें मैं डॉल ला के दूँगी, एक ऐसी चीज़ जो आपके बच्चे को पसंद है। आप कहें कि अगर आप ये चीज़ अपनी कंट्रोल कर लेंगे बेटा तो मैं आपको ये ला कर दूँगी, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आपको कोई डांटे, आपको कोई कुछ बोले, मतलब आप अपने बच्चों के मुख्तलिफ तरीके से काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये कि एक स्टोरी मैंने सुनी थी, मुझे लगा कि वाकई ये एक अच्छी चीज़ है जो कि जिससे बच्चों में जो है वो कंट्रोलिंग पावर आ सकती है और ख़ुद आ सकती है, क्योंकि बच्चे ये एक ऐसी चीज़ है बच्चे खुद सीखेंगे। तो आप अपने घर पे एक कॉर्नर बना लें, आप चाहें तो कील कील दे दें, क्योंकि बच्चों को दिक्कत होती है कील लगाने में ना, तो उस काम से दूर भागते हैं, तो मतलब हम गुस्सा कंट्रोल कर लें बजाय कि हम ये काम जाके करें। तो आई होप कि कुछ ना कुछ आप लोगों को ये वीडियो काम आई होगी। नेक्स्ट जो है वो बहुत अहम टॉपिक पे भी मैं इंशाल्लाह बात करने वाली हूँ आप लोगों से। वो टॉपिक हमारा ये होगा कि बच्चों को जो है वो गुड टच और बैड टच के बारे में हमें अवेयरनेस देनी है, और इस पे हमें बात करनी है, हर हाल में करनी है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और इतनी ज़्यादा इन चीज़ों की कंप्लेंट्स आने लगी है, और इसकी वजह ये है कि हम बच्चों को अवेयरनेस नहीं दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।